आज वुमेन्स डे है, यानी कि महिला दिवस है। आप सबको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो यही चाहते हैं कि हर महिला जो है अपने आप पर गर्व करे, ताकि देश ज्यादा तेजी से विकास कर सके। तो आज के शो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर पर मौजूद माँ, बहन, बेटी, पत्नी और बहू, इनकी जिंदगी से जुड़ी खास बात आज हम करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शो में क्या है आज खास। कल सूर्य ग्रहण है, तो आज ही जानिए सूर्य ग्रहण में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे अचूक टोटका, कल का दिन आपकी किस्मत बदल सकता है, ध्यान से जानिएगा। घर की महिला को धनवान बनवाने वाला टोटका आज बताएंगे। तांबे का लोटा और 5 अगरबत्ती का उपाय कैसे लाएगा घर में पैसा। आप भी पा सकती हैं बिपाशा, कटरीना और करीना जैसा फिगर। उनकी डाइट बताऊंगी, उसको फॉलो कीजिए और फर्क देखिए। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, फिर कोई आपको आंख नहीं दिखा पाएगा। महिलाओं से जुड़े अधिकार आपको बताएंगे। 11 ब्यूटी टिप्स एक साथ आपको देंगे, आपके जुड़े हर सवाल का जवाब है उनमें। आज महिला दिवस है, यानी कि आज वुमेन्स डे है। महिलाओं से जुड़ी हर खास बात हम आज करेंगे। और कल सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण पर आपको किन चीजों से ध्यान देना है, आप अपनी इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ आज। लेकिन पहले आज का पहला महा उपाय जानते हैं। जिन फीमेल्स की शादी नहीं हो पा रही है और उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उनके लिए आज हम बताएंगे एक खास उपाय। आप देवी की मिट्टी की मूर्तियां बनाएं। उन मूर्तियों में हल्दी, चावल, आटे का घोल लगाकर उनकी पूजा करें। फिर उन्हें एक लकड़ी के पट्टे से ढक लें। फिर उस पट्टे पर आप जिस कुमारी लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको बिठा दीजिए। उसका विवाह जल्दी हो जाएगा। अगर फीमेल्स के पास पैसा आएगा तो परिवार अमीर बनेगा। तो वुमेन्स डे पर फीमेल्स को अमीर बनाने वाला टोटका आगे बताऊंगी। इससे पहले 5 अगरबत्ती और तांबे के लोटे का टोटका कीजिए। कल सूर्य ग्रहण है, आपको इसकी खास जानकारी देते हैं। कल सूर्य ग्रहण है, यानी कि 9 मार्च को सूर्य ग्रहण है। इस वक्त आप क्या करें क्या ना करें बताते हैं। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सूतक लगने के बाद में और सूतक समाप्त होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के वक्त पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण के वक्त बाल नहीं कटवाने चाहिए। ग्रहण के समय अगर आप सोते हैं तो इससे बीमारियां आपका शरीर पकड़ती हैं। किसी भी कीमत पे इस समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के वक्त दान करना चाहिए, इससे घर में समृद्धि आती है। और कोई भी शुभ काम इस समय नहीं करना चाहिए। नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो पके हुए भोजन को ग्रहण के वक्त ढककर रख देना चाहिए। साथ ही उसमें तुलसी के पत्ते भी डाल देने चाहिए। ग्रहण के वक्त किसी भी मंत्र का जाप और अपने इष्ट देव की पूजा करना बहुत फायदेमंद होता है। ग्रहण के वक्त पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण पर आपको क्या उपाय करना है। ग्रहण काल में आप उससे पहले मतलब ग्रहण से पहले नहा धोकर सफेद कपड़े पहनिए। अब सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाइए। अब आप अपने सामने एक थाली ले लीजिए। इस पर आप एक बजौट रखिए, उसमें कुमकुम से ओम बनाएं और उस पर महामृत्युंजय यंत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद धूप दीप से पूजन कीजिए, कुमकुम और चावल चढ़ाइए। इसके बाद में पंचामृत से पूरे ग्रहण तक यंत्र पर निरंतर अभिषेक करते रहिए। सूर्य की पूजा कीजिए। पूजा के बाद यंत्र पर पड़ा चंद्रामृत जो भी इंसान बीमार है उसको पिला दीजिए। कुछ ही समय में आप उनकी गुड न्यूज देखने लगेंगे, यानी कि कुछ ही दिनों में उनकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार देखेंगे। सूर्य के उपायों में मंत्र जाप भी किया जा सकता है। सूर्य के मंत्र ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप आपको डेली करना चाहिए, पर सूर्य ग्रहण पे जरूर कीजिए। हर संडे के दिन ये जाप करना और भी ज्यादा फल देता है। सूर्य से संबंधित जो भी काम है जैसे हवन वगैरह, इन सब को भी इसी मंत्र के दौरान आप करते हैं, मतलब इसी मंत्र के जाप के साथ करते हैं, तो आपको और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलते हैं।
वुमेन्स डे के मौके पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप वुमेन को उनके कानून बताएं, उनको उनकी बराबरी के बारे में बताएं। जैसे उनको बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में उनके बराबरी का हिस्सा है। ऐसे कानून, ऐसे अधिकारों के बारे में अगर आप फीमेल्स को बताएंगे तो उनकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। चाहे कोई कानून का इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन पता तो होना चाहिए। तो इसलिए हर महिला को इन चीजों के बारे में आज मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं एक और खास बात। क्या है वो खास बात? वो खास बात है फीमेल्स को धनवान बनाने वाले टोटके। घर की जो हेड ऑफ द फैमिली है वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले यानी कि सनराइज से पहले उठ जाती हैं। वो अगर प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर अपने मेन दरवाजे पर छिड़कें तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है और घर में कभी भी पावर्टी नहीं रहती। आपको इस तरह से जल छिड़कना है कि आप साइडवेज खड़े हो, आपका आधा चेहरा बाहर हो, आधा चेहरा अंदर हो, और फिर आप अंदर की तरफ जल छिड़कें। ना आपको सूर्य को पीठ देनी है, ना आपको घर को पीठ देनी है। जिस घर में डेली या फिर फ्राइडे को भी श्री सूक्त का या लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहाँ लक्ष्मी माँ स्थायी रूप से वास करती हैं। हर हफ्ते घर में पोछा लगाते समय थोड़ा सा सी सॉल्ट, समुद्री नमक मिला लीजिए। ऐसा करने पर घर में होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं, आपकी एनर्जी प्रोडक्टिव काम में लगती है। इसके अलावा आपको और भी ज्यादा फायदे मिलते हैं, घर इंफेक्शन और जर्म फ्री होता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बना रहे तो आप फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, तो आप अमावस्या को अपने घर की पूरी तरह से सफाई करें। जितना भी फालतू सामान है, क्योंकि फालतू सामान तो घर में फीमेल्स ही रोकती है, इसीलिए घर में नेगेटिविटी आती है। जब तक आप किसी जरूरतमंद को सामान नहीं देते, आपकी जिंदगी में एक वैक्यूम नहीं आता, और वैक्यूम के बाद ही तो पॉजिटिविटी आती है। तो सालों साल इकट्ठा किया हुआ सामान आप गरीबों में बांट दीजिए, कबाड़ को घर में बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए। सफाई के बाद आप 5 अगरबत्ती घर के मंदिर में लगाइए। देखिए आपके घर में कैसे इनकम के सोर्सेज बढ़ते हैं। अगर आप भी बिपाशा, कटरीना और करीना जैसा फिगर पाना चाहते हैं तो उनकी डाइट जानना भी जरूरी है। आपको स्टार्स की डाइट के बारे में बताऊंगी, साथ ही फीमेल्स के लिए बने कानून भी जानेंगे। लेकिन पहले राशियों का हाल। मेष राशि के लोग, एरियंस, कल घर के बाहर जाने से पहले सौंफ खाकर ही जाइएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:09 to 8:25 PM। लकी परसेंटेज 55%। वृश्चिक राशि के लोग, कल रोटी पर घी लगाकर खाइएगा, शुक्र मजबूत होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:34 to 4:35 PM। लकी परसेंटेज 60%। मिथुन राशि के लोग, पानी कल कांच के ग्लास में 2 मिनट रखकर भगवान को याद करके पीजिएगा, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:23 to 3:07 PM। लकी परसेंटेज 49%। और कर्क राशि के लोग, कैंसेरियंस, चाय में इलायची डालकर पीजिए। लकी टाइम मॉर्निंग 8:23 to 10:09 PM। लकी परसेंटेज 66%। बिपाशा, कटरीना और करीना, अगर आप चाहते हैं इनका जैसा फिगर पाना तो अपने डाइट को सुधारने की आपको थोड़ी सी जरूरत है। आपको स्टार्स की डाइट बताने वाली हूँ। पहले फीमेल से जुड़े 10 कानूनी अधिकार जानिए। हर महिला को ये जानना ही चाहिए। फीमेल से जुड़े 10 कानूनी अधिकार, ध्यान से सुनिए। आपका सैलरी, आपका वेतन आपको इक्वल मिले, मेल के अकॉर्डिंग मिले, आपकी मेहनत के हिसाब से उसमें कोई भेदभाव ना हो, ये बिल्कुल तय लॉ है। अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो आप लिंग के आधार पर यानी कि सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपके काम में आप पर कोई हरासमेंट करता है तो आपको, या फिर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो आपको पूरा अधिकार है उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने का, शिकायत दर्ज कराने का। अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आपको ये भी अधिकार है कि कोई आपका नाम ना छापे। जी हाँ, अगर सेक्सुअल हरासमेंट है या इस तरीके की किसी भी सिचुएशन के आप शिकार हैं तो फीमेल्स अपना नाम ना छपवाने का अधिकार भी है। तो इसलिए अपनी राइट्स का इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी सीक्रेसी के लिए किसी भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट से गुजरी हैं और शिकायत करना चाहती हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपका नाम बदनाम होगा।
अपने नाम को सीक्रेट तरीके से छुपाकर भी आप शिकायत कर सकती हैं। किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिला अधिकारी के सामने दर्ज आप अपनी शिकायत करा सकती हैं। एक और बात, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आपको अधिकार है कि आप पूरी तरह से आपके हस्बैंड, आपके इन-लॉज, आपके पार्टनर, रिश्तेदारी में कोई भी अगर आप पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है तो आपको हक है कि आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको क्या और हक है। अगर आप मदर बन जाती हैं तो 3 महीने तक यानी कि अगले 3 महीने तक आपको मैटरनिटी लीव दी जाएगी, आपकी सैलरी नहीं कटेगी। इसलिए डिलीवरी के बाद 12 सप्ताह यानी कि 3 महीने तक आपको पूरी तरह से सैलरी मिलेगी, यह आपका हक है। अब आपको बताते हैं एक और अधिकार, वो है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसे मूल अधिकार से जीने का अधिकार दे। और देखिए ये आपका अधिकार है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई ये चेक कराता है या पे फोर्स करता है कि आप चेक करें कि मेल चाइल्ड है या फीमेल, तो आपका पूरा हक है आवाज उठाने का और अपने बच्चे का ध्यान रखने का। इसलिए ये आपका पूरी तरह से अधिकार है, इसको अवेल कीजिए, किसी भी दबाव में मत आइए। आपको मुफ्त कानूनी सलाह का हक है। अगर आप रेप के शिकार हुए हैं या किसी फीमेल को मुफ्त कानूनी मदद पानी है तो ये उसका पूरा अधिकार है। तो इसलिए आपको हक है फ्री कानूनी सलाह का। और आप SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो आपको ये सेवा कहीं न कहीं से अरेंज करवाएं। आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास भी जा सकते हैं। फीमेल को ये भी अधिकार है कि वो रात में अरेस्ट नहीं हो सकती। एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है। महिला दिवस पर एक साथ 11 ब्यूटी टिप्स और खास वास्तु आपको आगे बताऊंगी। दोनों फीमेल्स के लिए बड़े ही काम की जानकारी है, तो नोट कर लीजिएगा। फिट रहने के लिए करीना खाती है सैलेड। जाने क्या है सेलिब्रिटीज की डाइट्स, आपको बताते हैं। करीना कपूर का फेवरेट फूड क्या है? करीना कपूर लंच और डिनर में खूब सारा सैलेड खाना पसंद करती हैं। बीच में जब भी उन्हें भूख लगती है तो वो सैलेड और नट्स ही खाती हैं। कटरीना कैफ का फेवरेट फूड है दिन में कई बार फ्रूट खाना। कटरीना कैफ की ये आदत है। वो कहती हैं कि फल खाने से भूख का एहसास जल्दी नहीं होता और एनर्जी भी मिलती है। मलाइका अरोड़ा खान, इनका फेवरेट फूड क्या है? मलाइका अरोड़ा खान मीठे की बहुत शौकीन है, लेकिन हेल्थ रिजाइन को भी परफेक्ट रखती हैं। इस वजह से वो शक्कर से बनी मिठाई नहीं खाती, केवल गुड़ से बनी स्वीट्स खाना ही पसंद करती हैं। बिपाशा बासु का फेवरेट फूड क्या है? नारियल पानी बिपाशा बासु का फेवरेट फूड है। वो मानती हैं कि नारियल का पानी पीने से उनकी स्किन ग्लोइंग रहती है। एंजेलिना जोली, जी हाँ, बेहद खूबसूरत हॉलीवुड स्टार हैं। एंजेलिना जोली को ब्लैक एंड ग्रीन टी पीना पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है। ये टेंशन को कम करती है और साथ साथ आपका वेट लॉस भी बरकरार रखती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से स्किन को भी प्रोटेक्ट करती है। इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और बहुत फायदेमंद माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। घर में झगड़ा बंद करवाने के लिए क्या करें? अगर आपके घर में बहुत ज्यादा झगड़ा कलेश होता है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी घर में आटा पिसवाना हो तो सिर्फ मंडे को ही पिसवाएं। पिसवाने से पहले उसमें थोड़े से काले चने डालें। तो काले चने को आप आटे के साथ पिसवाएं और जैसे जैसे इस आटे को घर के लोग खाएंगे वैसे वैसे घर के झगड़े दूर होते जाएंगे। 11 ब्यूटी टिप्स और फीमेल्स से जुड़ी खास वास्तु टिप्स आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले वुमेन्स डे की हर जानकारी आपको दूंगी। आपको ये बात बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं आपकी राशि। सिंह राशि के लोग लियोज, पानी पीने से पहले उसमें शहद डालकर पिए, आपकी इनर पावर बढ़ेगी। लकी टाइम इवनिंग 4:34 to 5:54 PM। लकी परसेंटेज 50%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, कल सुबह उठकर नीम का दातुन करें, मंगल स्ट्रॉन्ग होगा,
आपको हर रुकावट को दूर करने की हिम्मत मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:14 to 4:07 PM। लकी परसेंटेज 70%। तुला राशि के लोग लिब्रन्स, शाम को धूप जलाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to 5:35 PM। लकी परसेंटेज 52%। वृश्चिक राशि वाले लोग घर के बाहर जाने से पहले हरे पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, आपका बुध स्ट्रांग होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:23 to 1:56 PM। लकी परसेंटेज 49%। अगर वास्तु दोष दूर किए जाएं, तो माँ, बहन, बेटी, वाइफ, इन सबकी बहुत सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। कौन से हैं वो खास वास्तु टिप्स, आपको आगे देंगे। पहले जानिए आपके लिए स्पेशल 11 ब्यूटी टिप्स। सबसे पहली बात जो हमें इतने मेल्स आते हैं कि रिंकल्स कैसे दूर करें। 1 चम्मच शहद में कुछ ड्रॉप्स नींबू के जूस की मिलाकर चेहरे पर लगाइए। इसे लगाने से झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, चमक बरकरार रहती है। आप 1 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच दूध के मिक्सचर को 2-3 बूंद नींबू का जूस डालकर मिलाइए, चेहरे पर लगाइए। स्किन की सॉफ्टनेस और चमक बनी रहती है। स्क्रबिंग के लिए टमाटर का टुकड़ा लेकर चेहरे पर हल्के हाथ से मसाज कीजिए, चेहरे की सारी झुर्रियां साफ होती है। स्किन को निखारने के लिए स्क्रबिंग बहुत जरूरी है। स्क्रब आपकी स्किन की डेड सेल्स को, धूल को दूर करता है, आपके बंद जो पोर्स हैं उसको खोलता है। ऑयली स्किन से कैसे छुटकारा पाएं? 1 चम्मच नींबू का जूस, 1 चम्मच गुलाब जल और पिसा हुआ पुदीना मिलाकर आप 1 घंटा रखें, चेहरे पर लगाएं, 20 मिनट बाद धो लें। आपके एक्सेसिव चिकनापन, ऑयलीनेस दूर होगा। निखार पाने के लिए आप थोड़े से चोकर में, मोटा आटा में 1 चम्मच संतरे का जूस मिलाएं, 1 चम्मच शहद मिलाएं, गुलाब जल मिलाएं, पेस्ट बनाएं। पेस्ट को चेहरे पर, गर्दन पर लगाएं, सूखने पर धो डालिए। शहद से पाएं स्किन में कसावट, हनी बार बार लगाइए, इससे स्किन में टाइटनेस आती है। चेहरे और गर्दन पर शहद लगाइए, थोड़ा सूखने के बाद उंगलियों से चेहरे की मसाज कीजिए और फिर उसको अच्छे से धो दीजिए, इससे आपकी स्किन में टाइटनेस आएगा। वक्त हो गया है फीमेल्स से जुड़ी कुछ खास वास्तु टिप्स आपको देते हैं। फीमेल से जुड़ा खास वास्तु ध्यान से सुनिए। अगर घर का इनिशियल पार्ट, फ्रंट पार्ट टूटा फूटा रहता है, बिखरा रहता है, फ्रंट की दीवार में दरार रहती है, तो इससे घर की मालकिन जो हेड फीमेल है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी रहती है, उसे मेंटल स्ट्रेस रहता है और हमेशा मन उदास रहता है। किसी घर पर अगर साउथ वेस्ट कोना, विशेष तौर पर साउथ वेस्ट कोने की अगर हम बात कर रहे हैं, या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट किसी भी तरीके से अगर नीचा हो गया, तो समझिए कि घर पर, यहाँ पर अगर नीचा हो गया या सेप्टिक टैंक हुआ या फिर यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक हुआ, इस तरीके से कोई भी चीज हुई तो घर की फीमेल्स पर बीमारियों का असर हमेशा बना ही रहता है। घर का नॉर्थ या घर का नॉर्थ ईस्ट अगर ऊंचा हो, या ये दिशाएं बाकी जगहों के हिसाब से ऊपर हो, या फिर ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सारी चीजें बाकी जगहों से नीची हो, तो इससे घर में फीमेल्स को लाइलाज बीमारी होने के चांसेस रहते हैं और सडन डेथ के चांसेस भी रहते हैं। इन चीजों को ठीक कराएं। अगर घर में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऊंचा है, साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट नीचे है ना, नॉर्थ और ईस्ट के एरियाज ऊंचे, साउथ साउथ वेस्ट के एरिया नीचे, तो इससे जबरदस्त फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। इतना कि घर के मालिक पर कर्जा भी हो जाता है, उनकी बेटी या उनकी पत्नी किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हो जाती है। अगर घर का साउथ ईस्ट नीचे है, अभी तक तो आपको बाकी चीज बताई, साउथ साउथ वेस्ट, अगर साउथ ईस्ट नीचा है, जिसको हम आग्नेयी कोण बोलते हैं, अगर वो नीचा है तो इससे क्या होता है, तो इससे जैसे अगर आपका साउथ ईस्ट डीप है, गहरा है, नीचे है, या वहाँ पे पानी का टैंक है, सेप्टिक टैंक है, बोरिंग है, ये सारी सिचुएशंस अगर साउथ ईस्ट में है, तो घर के सदस्यों की अचानक डेथ हो सकती है, भगवान ना करे, लेकिन लंबी बीमारी हो सकती है। और साउथ ईस्ट का मेजर इम्पैक्ट जो है वो फीमेल्स की हेल्थ पर पड़ता है। जिस घर का साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट बड़ा हुआ हो, कई बार होता है ना, एक एरिया एक्स्ट्रा होता है हमारे पास, उस घर में दर्दनाक बीमारियां आती हैं, और खास तौर पे फीमेल्स के रिलेशनशिप और रिलेशनशिप को स्ट्रेस लेकर बीमारियां और भी ज्यादा आती हैं। तो 4 राशियों की बात करते हैं।
धनु राशि के लोग हाथ पर हरा रुमाल बांधें या अपने साथ में रखें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:16 to 4:45 PM। लकी परसेंटेज 60%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, पैरों के तलवे पर तेल लगाइए, आपके कामों में स्मूथनेस आएगी। लकी टाइम इवनिंग 7:25 to 8:57 PM। लकी परसेंटेज 51%। कुंभ राशि के लोग माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं, आपकी ऊर्जा से और लोग प्रभावित होंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7 AM to 9 AM। लकी परसेंटेज 76%। और मीन राशि के लोग लिखने का जो भी काम करें ग्रीन या ब्लैक पेन से ही करें। लकी टाइम इवनिंग 5:55 to 7:14 PM and lucky percentage is 55%। शो के आखिर में जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। अगर आपके होंठ बहुत ही ज्यादा फटे रहते हैं तो रात में सोते समय और दिन में नहाने के बाद सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करें, उसे अपनी नाभि पर लगाएं। ये आयुर्वेदिक उपयोग है। जी हाँ, ये प्रयोग बहुत चमत्कारी है। इसका असर आपको 12 घंटे में नजर आने लगता है। आप तेल को हथेली पर लेकर उसे दोनों हथेलियों में मसलें, इससे तेल हल्का पीला सफेद हो जाएगा। फिर उसे लगाएं तो और भी ज्यादा फायदा है। आज तो मैं जा रही हूँ आपको ढेर सारी बातें वुमेन्स डे पर बताकर, लेकिन कल आपको देंगे और सरप्राइजेस। ये सरप्राइजेस आपको खुश भी करेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव भी लाएंगे। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।